बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLB। अब हम जो करेंगे वो करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग का डेवलपमेंट, बैंकिंग का विकास, पेज नंबर 36। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग का विकास। पहले देखते हैं बैंक वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। बैंक वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड बैंको से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बेंच। जैसे स्कूल में बेंच होती है ना, टेबल होती हैं, इससे लिया गया है। इससे क्यों लिया गया है? क्योंकि मेडिवल टाइम्स में, पुराने समय में मनी लेंडर जो थे, जो पैसे उधार देते थे, और मनी चेंजर्स जो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करते थे, वो अपना बिजनेस जो है बेंच पर किया करते थे। ठीक है, अपना बिजनेस करते थे मनी चेंजिंग और मनी लेंडिंग का। पुराने समय में मनी चेंजिंग बैंक्स का एक बहुत प्रमुख फंक्शन था। ठीक है, अब अर्ली हिस्ट्री पहले हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की देख लेते हैं बैंकिंग की। टेम्पल्स जो थे शुरुआत में, मंदिर जो थे, वो बैंकिंग का एक प्रमुख केंद्र थे। जैसे बेबीलोनिया के टेम्पल्स, ग्रीस का डेल्फी टेम्पल। ठीक है, एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में एडवर्ड तृतीय ने मनी एक्सचेंजिंग का काम जो था ब्रिटिश मनी से फॉरेन कॉइन में और फॉरेन कॉइन से ब्रिटिश मनी में, ये अपने अधिकार में ले लिया था, और इसके लिए एक रॉयल एक्सचेंजर अपॉइंट कर दिया था। ग्राउंड ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई? ये हुई एलिजाबेथ के शासनकाल में। उस समय अमेरिका से गोल्ड का इन्फ्लक्स काफ़ी हो गया था। इस कारण सिटी के मर्चेंट जो थे, व्यापारी जो थे, वो गोल्ड स्मिथ जो थे, उनको, सुनारों को अपना पैसा डिपॉजिट करने लगे, और उसके बदले सुनार उन्हें गोल्ड स्मिथ नोट्स देते थे साइन कर कर। वो पैसा डिपॉजिट करते थे और गोल्ड स्मिथ नोट्स वगैरह इशू करते थे अपने साइन वगैरह करके। ठीक है, तो इससे फाउंडेशन, मतलब इससे शुरुआत हुई डिपॉजिट और इशू बैंकिंग की। अब भारत में बैंकिंग का इतिहास। बैंकिंग के प्रोविजंस, रूल्स, नियम, लॉज वगैरह हमको कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिल जाएंगे। गौतमा, बृहस्पति और बुद्धायन इनके लेखों में भी मिल जाएंगे। ऑक्सीडेंटल बैंकिंग मतलब वेस्टर्न बैंकिंग, पाश्चात्य बैंकिंग, ये शुरुआत हुई थी भारत में एजेंसी हाउसेस द्वारा। ये एजेंसी हाउसेस बैंकिंग के साथ साथ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन भी करते थे, जिसके कारण बैंक एजेंसी हाउसेस फेल हो गए। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं जिसको फ्यूचर में, जिसके कारण रिस्क ऑफ लूजिंग और होप ऑफ गेनिंग, फ़ायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में होता है। गोविंद वर्सेस नामनाथ केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना की और उनके क्लोजर के लिए ऑर्डर किया। जब स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बैंकिंग से सेपरेट हो गए, इस चीज़ ने बैंकिंग बिजनेस को स्टेबिलिटी दी। प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो सबसे पहले भारत में खोले गए थे। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान स्वदेशी मूवमेंट ने भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि वह भी अपने बैंक्स खोलें। तो इस कड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा खोला गया, कैनरा बैंक खोला गया भारतीयों द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक ज़रूरत महसूस हुई एक सेंट्रल बैंक की, जो भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उनको कंट्रोल कर सके, सुपरवाइज कर सके, रेगुलेट कर सके, उन्हें गाइड कर सके। इसी चीज़ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1935 में की गई। RBI ने इंपीरियल बैंक से जितने भी सरकारी ट्रांजैक्शन थे, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, वो सब ले लिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो हुई वो हुई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज का नेशनलाइजेशन बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट द्वारा किया गया, जिसके तहत 1969 में 14 बैंकिंग कंपनीज को नेशनलाइज्ड बैंक बना दिया गया, और 1980 में 6 और बैंकिंग कंपनीज को नेशनलाइज्ड बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। इन नेशनलाइज्ड बैंक का मैनेजमेंट भारत सरकार द्वारा अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता भी है।
फिर 1975 में स्थापना की गई आरआरबीज की, रीजनल रूरल बैंक्स। इनका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराना। डिस्टिंक्ट बैंकिंग एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सब के लिए प्रमुख बैंक खोले गए, जैसे नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रमोशन के लिए, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं फॉरेन बैंक्स की फाइनेंस से मैच कर रहे हैं। काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है इंडिया में बैंकिंग का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी हो चुकी हैं, हर जगह बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम से आपस में एक दूसरे के द्वारा कनेक्टेड हैं, और काफ़ी हेल्दी कंपटीशन है सभी बैंक्स के बीचों बीच। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंक वर्ड का ओरिजिन इटालियन वर्ड बैंको से हुआ था, जिसका मतलब बेंच होता है, क्योंकि पुराने समय में साहूकार वगैरह, मनी लेंडर्स, मनी चेंजर्स, वो बेंच के ऊपर ही अपना बिजनेस करते थे, जहाँ से वर्ड बैंको से बैंक आया। अर्ली हिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। शुरुआत के टेम्पल जैसे बेबीलोनियन टेम्पल और ग्रीस का डेल्फी टेम्पल, यहाँ पे बैंकिंग वगैरह होती थी। एडवर्ड तृतीय के रीज में, एडवर्ड तृतीय ने एक्सचेंज का काम जो था ब्रिटिश मनी से फॉरेन करेंसी से ब्रिटिश मनी, वो अपने अधिकार में ले लिया। ग्राउंड ऑफ मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत एलिजाबेथ के शासनकाल में हुई। उस समय अमेरिका से गोल्ड का काफ़ी इन्फ्लक्स होने लगा था, जिस कारण सिटी के मर्चेंट व्यापारी जो थे वो सुनारों के पास, गोल्ड स्मिथ के पास अपना पैसा डिपॉजिट करने लगे, जहाँ डिपॉजिट बैंकिंग शुरुआत हुई। और इसके बदले में गोल्ड स्मिथ जो थे, गोल्ड स्मिथ नोट्स उन्हें इशू करते थे साइन करके, जहाँ से इशू बैंकिंग की शुरुआत हुई। भारत में बैंकिंग का इतिहास। बैंकिंग के नियम, प्रोविजंस, लॉज, कानून, रूल्स वगैरह, ये हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र में गौतम, बृहस्पति, बुद्धायन, इनके लेखों में मिल जाएगी। ऑक्सीडेंटल बैंकिंग मतलब वेस्टर्न बैंकिंग जो थी, उसकी शुरुआत भारत में एजेंसी हाउस द्वारा की गई थी, लेकिन बैंकिंग के साथ साथ ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन भी, एक तरह से सट्टा भी लगाते थे, इस कारण इनकी ये फेल हो गए थे। गोविंद वर्सेस रामनाथ केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को क्रिटिसाइज किया था, और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को ऑर्डर क्लोज करने के ऑर्डर दिए थे। इस जब स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बैंकिंग से सेपरेट हो गया, इस चीज़ ने बैंकिंग बिजनेस को स्टेबिलिटी दी। प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना इस प्रकार हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको आपस में मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भारतीयों ने भी बैंक खोले, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक सेंट्रलाइज्ड बैंक का नीड महसूस हुई, ज़रूरत महसूस हुई, जो कि बाकी सभी बैंकों को कंट्रोल कर सके, सुपरवाइज कर सके, रेगुलेट कर सके, गाइड कर सके। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई, जिसने इंपीरियल बैंक से सारे के सारे सरकारी ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन अपने अंडर ले लिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई नेशनलाइजेशन बैंक की। तो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट के द्वारा पहले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, फिर 6 और बैंक्स का। ये गवर्नमेंट इंडिया जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके उनके थ्रू इसका मैनेजमेंट कराती है। आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक, जिनसे कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जा सके, इसकी स्थापना 1975 में हुई। नाबार्ड और आईडीबीआई जैसे बैंक, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रमोशन के लिए होते हैं, उनकी स्थापना की गई। इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस फॉरेन बैंक्स की फाइनेंस को मैच कर रहे हैं, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस काफ़ी हो चुका है, और बैंकों के बीच में काफ़ी हेल्दी कंपटीशन है। तो यह हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अगर ये बैंकिंग नोट्स की पीडीएफ में आप अगर इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स।